शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मोदी सरकार के तमाम ड्रामे नाकाम हो चुके हैं। भारत ने दुनिया की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की। वज़ीर खारजा की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो, मशीर बराए कौमी सलामती रॉबर्ट ओब्रायन और अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड से मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से जामे और तवीलुल मुद्दती शराकत दारी चाहता है। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ इत्तेहादियों और PTI अरकान की शिकायत नज़रअंदाज कर दी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि वज़ीर आला पंजाब तब्दील नहीं होंगे। फैसला करीबी साथियों से मुशावरत के बाद किया। वज़ीर आज़म के साथियों के मुताबिक बुज़दार अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। फवाद चौधरी के वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर सवालात। पहले कोर कमेटी इजलास में उठाए एतराज़ात, फिर वज़ीर आज़म को खत लिखकर बताए सूबे के हालात। कहते हैं पंजाब में डिलीवर ना कर पाने के बायस पार्टी को सामना है। वफाकी वज़ीर की वज़राए आला के सवाबदीदी फंड्स पर भी तनकीद। कहा, वज़राए आला बादशाह बने हुए हैं, वज़ीर आज़म नोटिस लें। आटे की कीमत बढ़ गई, गरीब से रोटी भी छिन गई। कीमत में 20 रुपए किलो तक इजाफा। पंजाब में चक्की मालिकान आटा 70 रुपए, कराची में दुकानदार 65 रुपए किलो बेचने लगे। पेशावर में नानबाइयों का रोटी महंगी करने का फैसला। लाहौर के नानबाइयों की आटे की कीमत कम करने के लिए 5 दिन की मोहलत। वज़ीर आज़म का आटे की कीमत में इजाफे का नोटिस। जहांगीर तरीन और खुसरो बुख्तियार को कीमतों में कमी का टास्क सौंप दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुशावरत की हिदायत। ज़राए वफाक ने पास्को के कोटे से खैबर पख्तूनख्वा को 1 लाख टन गंदम फराहम करने का फैसला कर लिया। उधर पंजाब हुकूमत बहरान से निमटने के लिए 30 लाख टन गंदम दरामद करेगी। आटे के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। रोटी से वैसे तो बहुत मोटापा होता है, कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा कम खाएं, इससे ब्रेन के ऊपर भी असर होता है। कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा कम खाएं, इससे ब्रेन के ऊपर भी असर होता है। अजीब मंतक सामने ले आई MPA फरदौस राय। तहरीक इंसाफ के रुकन ने अवाम को दे दी कम रोटी खाने की राय। कहा, कम रोटी खाना सेहत के लिए मुफीद है, ज्यादा रोटी दिमाग के लिए अच्छी नहीं। गुज़श्ता बरस मुश्ताक गनी भी अवाम को 2 की बजाय 1 रोटी कम खाने का मशवरा दे चुके। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय 1 पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। अवाम एक बार फिर महंगी बिजली के लिए हो जाए तैयार। कीमतों में 98 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नवंबर के लिए किया जाएगा। पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी नेपरा को भेज दी। समात 29 जनवरी को होगी। मंजूरी की सूरत में आइंदा माह सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रोज़ वैलेट होटल की निजकारी मौखर। 18 इदारे निजकारी की फहरिस्त से खारिज। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी PIA PSO को निजकारी फहरिस्त से निकाल दिया गया। सुई नदरन, सुई सदन, नेशनल बैंक, NHA की निजकारी नहीं होगी। रेलवे, यूटिलिटी स्टोर्स, पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी, KPT, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और दीगर कई इदारे भी नहीं बेचे जाएंगे। बलोचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग और कान मेहतज़ई के दरमियान शाहराह बर्फबारी के बायस ब्लॉक। 900 गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों में खातीन, बच्चे और मोमर अफराद भी शामिल। 92 न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद 2 इमदादी ट्रक फौरी तौर पर मुस्लिम बाग रवाना कर दिए गए। कोयटा में सख्त सर्दी में मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चे को 92 न्यूज़ ने ढूंढ निकाला। 6 साल असद वज़ीर आला हाउस पहुंच गया। चंद रोज से जूते पॉलिश करने नहीं आ रहा था। वज़ीर आला जाम कमाल ने बच्चे के सर पर दस्ते शफकत रखा। 1 माह का राशन, कपड़े, कंबल, रकम और दीगर अशिया फराहम।
बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज कज़ाफ़ी स्टेडियम में कौमी टीम का तरबियती कैंप, खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। कैंप 23 जनवरी तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 24, 25 और 27 जनवरी को खेले जाएंगे। 50 और 100 रुपए के टिकट भी दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन फरोख्त 18 जनवरी से शुरू होगी। कोरियर सर्विस पर टिकट 21 जनवरी से मिलेंगे। और उर्दू जुबान के मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटू को मद्दाहों से बिछड़े 65 बरस बीत गए। मंटू की तहरीरों की काट आज भी महसूस की जा सकती है। अमेज़ॉन ऐप से घर बैठे अब ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। तुलबा में बिजनेस के रुझान को बढ़ाने के लिए एक्सट्रीम कॉमर्स ने 12 से 26 जनवरी तक कराची समेत मुल्क की मुख्तलिफ जामियात में सेमिनार्स कराने का ऐलान कर दिया है। अपने बिजनेस का शौक रखने वालों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे बिजनेस करके ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन ऐप से। कराची की बहरिया यूनिवर्सिटी के मरकजी हॉल में अमेज़ॉन की जानिब से तलबा और तालिबात में बिजनेस के रुझानात को बढ़ाने के लिए आगाही सेमिनार हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक्सट्रीम कॉमर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सनी अली ने कहा कि बिजनेस के मौके फराहम करने के लिए अमेज़ॉन की ऐप बेहतरीन है। इस सेमिनार का जो असल मकसद था वो ये है कि हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बात होती है, लेकिन पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट का साइज़ है $1 बिलियन। अमेरिकन ई कॉमर्स मार्केट का साइज़ है $550 बिलियन। तो आइडिया ये है कि हम क्यों ना एक बड़ी मार्केट में बेचें। CEO सनी अली ने मजीद कहा कि तलबा में बिजनेस के रुझानात को बढ़ाने के लिए हम मजीद सेमिनार्स भी मुनक्किद कराएंगे। प्लेटफॉर्म इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग स्किल्स। तो स्किल्स एक चैलेंज था जिसका गैप हमने कवर कर दिया काफ़ी हद तक, और यंग लोग जो हैं वो स्किल्स गेन करके इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी है। तो ये है एक्सट्रीम कॉमर्स का जो सारा प्लेटफॉर्म है, वो इसी काम के लिए बना है और सेमिनार में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। एक्सट्रीम कॉमर्स के तहत आगाही सेमिनार 26 जनवरी तक कराची समेत मुल्क की मुख्तलिफ जामियात में मुनक्किद होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ऑयल मिल्स की जानिब से कराची के मकामी होटल में रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ। मुल्क भर से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स को इनामात दिए गए। इसी पर तफसीलात देखिए नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान ऑयल मिल्स की तरफ से कराची के मकामी होटल में तकरीब सजाई गई, जिसमें मुल्क भर से ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर शरीक हुए। तकरीब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले 70 खुश नसीबों में मोटरसाइकिल, AC, नकद और दीगर कीमती इनामात दिए गए। मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर सेल्स मुर्तजा सैफी ने कहा कि पाकिस्तान ऑयल अपनी प्रोडक्ट्स जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बना रही है। पाकिस्तान ऑयल मिल्स हमारी फैक्ट्री पोट्री शहर सिंध के अंदर हम अपनी मसनूआत बनाते हैं और ये प्रोडक्ट्स पूरे शहर, पूरे हैदराबाद सिंध में और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी करते हैं। और इस तरह की तकरीबात हम अक्सर औकात हर 3 महीने में मुनक्किद करते हैं और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुला के उनको मोटिवेट भी करते हैं। तकरीब के आखिर में साल 2019 के बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर के नाम का ऐलान किया गया, जो कि हैदराबाद के फारूक गुलजार के नाम रहा। कैमरामैन शिजा हैदर के साथ नवीद सिद्दीकी, 92 न्यूज़ कराची। तो नाज़रीन, रिवायती खानों का दौर हुआ पुराना। गुजरांवाला में अब तो बस चॉकलेटी नान और तंदूरी चाय के ही चर्चे हैं। सर्द रातों को गर्म चॉकलेट नान और मुनफरिद चाय से शहरी कैसे लुत्फानंदोज होते हैं, जानने के लिए देखिए ज़ुहैब रिजवी की रिपोर्ट। उस खुराकी के दिलदादा गुजरांवाला के शहरियों को तो खाने पीने का बहाना चाहिए। सर्दी की रातों में तंदूरी चॉकलेट नान और चाय की चुस्कियां लेने के लिए शहरी लिबर्टी मार्केट का रुख कर रहे हैं। उबलती हुई गर्मा गर्म चाय मट्टी के बर्तनों में डालकर 7 चॉकलेट तंदूरी नान पेश किए जाते हैं। गर्म चाय और मजेदार नान सामने हो तो इश्तिहा बेकाबू हो ही जाती है। शहरियों का कहना है कि जाड़े के मौसम में खाने की तंदूरी मौज ने लुत्फ ही दोबाला कर दिया। शहरी तंदूरी चॉकलेट नान गर्मा गर्म चाय से तो लुत्फानंदोज हो ही रहे हैं, साथ सेल्फियां लेकर अपने मौज मेले को यादगार भी बना रहे हैं। ज़ुहैब रिजवी, 92 न्यूज़, गुजरांवाला। उर्दू जुबान के मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो को मद्दाहों से बिछड़े 65 बरस बीत गए, मगर उनकी तहरीरों की काट आज भी महसूस की जा सकती है। लाहौर से देखिए सुहेब शाहिद की रिपोर्ट में।
अपनी तहरीरों में तलवार जैसी काट रखने वाले सआदत हसन मंटो 11 मई 1912 को लुधियाना में पैदा हुए। वो तकसीम हिंद के वक्त नकल मकानी करके लाहौर आ गए। मंटो का शुमार उन अफसाना निगारों में होता है जिनकी तहरीरें आज भी बड़े शौक से पढ़ी जाती हैं। उनके अफसानों में मौज़ूआती शिद्दत पाई जाती है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली, समझी और पढ़ी जाती है, वहाँ सआदत हसन मंटो के ख्यालात और मुशाहिदात मौजूद हैं। मंटो की तसानीफ में टोबा टेक सिंह, धुआं, आतिशपारे, मंटो ड्रामा, मंटो कहानियां, खोल दो जैसी तसानीफ शामिल हैं। सआदत हसन मंटो 18 जनवरी 1955 को दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी तहरीरें आज भी जिंदा हैं। सुहेब शाहिद, 92 न्यूज़, लाहौर।